27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। कौमी असेंबली ने गुज़िश्ता रोज 27वीं आईनी तरमीम की 8 इजाफी शिकों के साथ मंजूरी दी। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जज होगा जो वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर हो। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली, संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को तलब। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। जब भी बानी पीटीआई इख्तियार में आएंगे 26 और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असेंबली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि अमन जरगे का एलामिया पहले सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास भी भेजा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की सिक्योरिटी की यकीन दहानियों पर श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मेहमान टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब कल और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को बताया कि वो ज़ाती तौर पर तमाम प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करेंगे। श्रीलंकन टीम मेंबरान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन प्लेयर्स की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की भी दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा है कि वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया, उनके शुक्रगुजार हैं। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैच अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को सख्त सिक्योरिटी में खोल दिया गया। वकीलों और साइलिन की बड़ी तादाद कचहरी पहुंच गई। साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज करवाने के बाद दाखिले की इजाजत। बार की जानिब से आज और कल हड़ताल रहेगी। मंगल को हुए खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे। यह अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। नायब अफगान वजीर आजम मौलवी अब्दुल गनी बरादर का बयान पर रद्द-ए-अमल पर वजीर दिफा ने कहा कि अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं। अफगानिस्तान का यह फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद होगा। पाक अफगान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के तहत अमन जरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फर्ज है कि विफाक के साथ एक पेज पर रहे। सुहेल आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि वो दहशत गर्दी के मामले पर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। वाना और इस्लामाबाद के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या मुलाकात की जरूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था। वाना और इस्लामाबाद के हमलों में शवाहिद देखकर हमने भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया। मालूमात सालिसों से शेयर करेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश की है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा है कि सऊदी वली अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। अदालत ने दरखास्त गुजार से कहा है कि आप कबल अज़ वक्त आ गए हैं, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आ जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि तरमीम से अदालती इख्तियारात कम करके अदालती आज़ादी खतरे में डाल दी जाएगी। तरमीम को मावराए आइन करार देते हुए कालदम किया जाए। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज। कोयटा में 172 यूनियन काउंसिलों की 641 जनरल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया। कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक रिटर्निंग अफसरान से वसूल और उनके पास जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। शिकारपुर में लखी कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। तसादुम रुकवाने के लिए पुलिस नफरी पहुंच गई। जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में अमरीकी सदर ट्रंप का तस्करा। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप एप्स्टीन ताल्लुकात और ट्रंप को कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल का इल्म होने से मुतालिक नए सवालात उठ गए हैं। डेमोक्रेट्स की जानिब से हाउस ओवरसाइट कमेटी को फराहम की गई 2011 की ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके घर पर एक मुतासरा लड़की के साथ घंटों गुजारे। सदर ट्रंप ने इस ईमेल को झूठा और सियासी हरबा करार दिया। अमेरिका में 43 रोज से जारी हुकूमती शटडाउन का खात्मा। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूर बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर की डेमोक्रेट्स पर कड़ी तनकीद। कहा कि डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी हुकूमत को बंद रखा ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमेरिकी टैक्स दहंदगान से अरबों डॉलर बटोरे जा सकें। हम कभी भी दबाव या ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शमाली अजला में सुबह और रात में शदीद ठंड। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 583, भावलपुर में 509 और लाहौर में 361 रिकॉर्ड की गई। और जर्मन कार साज कंपनी ने अपनी पहली फार्मूला 1 कार मुतारिफ करवा दी। म्यूनिख में लॉन्चिंग के दौरान साबिक F1 चैंपियंस और 2 ड्राइवर्स ने भी मौजूद थे जो 2026 से कंपनी की नुमाइंदगी करेंगे।